हाय स्टूडेंट्स, एक्सपोजर टू कंप्यूटर डिसिप्लिन पार्ट 5 में आज हम बात करेंगे कंप्यूटर ग्राफिक्स के बारे में और डाटाबेस के बारे में। ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया, अंडरस्टैंडिंग ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट। इस स्लाइड में हम बात करेंगे ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट के बारे में। कौन कौन से फॉर्मेट है? फर्स्ट है जेपीजी। जेपीजी आप सबने सुना होगा, इसकी फुल फॉर्म है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। इज ए कंप्रेशन मेथड। ये कंप्रेशन मेथड है। जो भी आप पिक्चर्स को क्लिक करते हो ये उसको कंप्रेस करके स्टोर करता है। जेपीजी कंप्रेस्ड इमेज आर यूजुअली स्टोर्ड इन दी जेएफआईएफ, जेपीजी फाइल इंटरचेंज फॉर्मेट। ये एक फॉर्मेट है, इसमें ये इसको कन्वर्ट करके स्टोर करती है अगर आप इसको कंप्रेस्ड इमेज में यूज करते हो तो। नेक्स्ट है आपका जेपीजी कंप्रेशन इज लूजी कंप्रेशन। लूजी एंड लूजलेस दो टर्म्स यूज होती हैं। लूजिंग कंप्रेशन में क्या होता है, जो आपका कुछ अनवांटेड या अनयूज्ड डाटा होता है जिसको हम अननोटिस्ड करते हैं, उसको लूजी कंप्रेशन में हम देख सकते हैं कि अगर उसको हम लूज कर देते हैं तो दोबारा से उसको रिस्टोर नहीं कर सकते। दी जेपीजी जेएफआईएफ फाइल नेम एक्सटेंशन इज जेपीजी और जेपीजी। ये आपका फाइल फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली बताया गया है। अब जो ग्राफिक्स में यूज हो रहा है वो जेपीईजी यूज हो रहा है, पहले जेपीजी यूज होता था। नियरली एवरी डिजिटल कैमरा कैन सेव इमेज इन दी जेपीजी विच सपोर्ट 8 बिट पर कलर। जो ये जेपीजी फाइल फॉर्मेट है ये 8 बिट पर कलर के हिसाब से डाटा को स्टोर करता है। रेड, ग्रीन एंड ब्लू 3 कलर यूज होते हैं, तो इट विल स्टोर 24 बिट। सो इस तरह जेपीजी के बारे में बताया इन्होंने। नेक्स्ट फॉर्मेट आपका EXIF, एक्सचेंजेबल इमेज फाइल फॉर्मेट। द EXIF format is a file standard similar to JFIF format with TIFF extension. It is incorporated in the JPG writing software used in most camera. अगर आप ये फॉर्मेट यूज करना चाहते हो, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हो कैमरास में, तो आप EXIF फॉर्मेट को देख सकते हो। इट इज पर्पस इज टू रिकॉर्ड एंड टू स्टैंडर्डाइज द एक्सचेंज ऑफ इमेज मेटाडाटा बिटवीन डिजिटल कैमरा। अगर आप किसी फाइल को रिकॉर्ड करते हो या किसी इमेज को रिकॉर्ड करते हो, वीडियो को रिकॉर्ड करते हो, तो जो उसका मेटाडाटा है, उसका इमेज का साइज, उसकी शटर स्पीड, टाइम, डेट वगैरह जो भी कैमरा के मेटाडाटा है, EXIF फॉर्मेट उसको भी क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। The metadata are recorded for individual images and include such things as camera setting, time and date, shutter speed, exposure, image size, compression, name of camera, color information। मीन्स जो भी उसका बैकग्राउंड पे जो भी डेटा होता है उसको हम मेटा डाटा बोलते हैं। EXIF फॉर्मेट उसको भी क्या है, इमेज के साथ स्टोर करता है। नेक्स्ट है आपका TIFF एंड रॉ फॉर्मेट। TIFF फॉर्मेट इज फ्लेक्सिबल फॉर्मेट दैट नॉर्मली सेव्स 8 बिट और 16 बिट पर कलर। मीन्स 24 और 48 बिट को ये टोटल कलर को क्या करता है, स्टोर करता है। यूजुअली यूजिंग आइदर द TIFF और TIFF फाइल नेम एक्सटेंशन। TIFF flexible can be both an advantage and disadvantage, since a reader that reads every type of TIFF file does not exist. TIFF can be loosey and looseless. Some offer relatively good looseless compression for bi-level images. इसमें ये बता रहा है कि जो TIFF फाइल फॉर्मेट है उसकी कुछ एडवांटेज भी है एंड डिसएडवांटेज भी है। जो रीडर है, कई बार क्या है, TIFF फाइल फॉर्मेट ओपन नहीं होता या कई बार ये एग्जिस्ट नहीं करती इमेज। TIFF कैन बी लूजी एंड लूजलेस। ये लूजी एंड लूजलेस दोनों तरह से हो सकता है। अगर हम इसको ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस में यूज करते हैं तो इसका ये एक बेनिफिट भी है, बिकॉज ये लूजलेस कंप्रेशन यूज करता है, आपका डाटा दोबारा से रिस्टोर हो सकता है। रॉ रेफर टू ए फैमिली ऑफ रॉ इमेजेस फॉर्मेट दैट आर ऑप्शन अवेलेबल ऑन सम डिजिटल कैमरा। ये किसी डिजिटल कैमरा में रॉ का ऑप्शन होता है। These format usually use a looseless or nearly looseless compression and produce file size। मगर इसमें ये बता रहा है कि अगर आप किसी पिक्चर को looseless compression में यूज करते हो तो आप उसके डाटा को रिस्टोर कर सकते हो। Produce file size much smaller than TIFF format। इसका साइज भी कम होता है, सो ये कम स्टोरेज एरिया आपका यूज करता है।
नेक्स्ट है आपका GIF ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। ये तो सबने सुना ही होगा। GIF फॉर्मेट हम यूज करते हैं इमेजेस के एज ए लाइक कोई आप इमेज को मूव करवाना चाहते हो, इमेज आपको ब्लिंक करती दिखेगी तो वो GIF फॉर्मेट होता है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। This makes the GIF format suitable for storing graphic with relatively few colors such as simple diagram, shapes, logos and cartoon style image। अगर आप ऐसी इमेज को यूज करना चाहते हो तो आप GIF फॉर्मेट का यूज कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें GIF में यही है कि the GIF format supports animation and is still widely used to provide image animation effect। इफेक्ट्स के लिए, एनिमेशन के लिए हम GIF फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका BMP, दी BMP फाइल फॉर्मेट विंडोज बिटमैप हैंडल ग्राफिक्स फाइल्स विद इन द माइक्रोसॉफ्ट विंडो OS। जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं तो उसमें बाय डिफॉल्ट कुछ हमें इमेजेस फाइल्स देखने को मिलती हैं। वो जो इमेजेस फाइल्स होती हैं वो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कुछ यूज होती हैं और वो फाइल फॉर्मेट होता है आपका BMP। नेक्स्ट है WebP। वेब इज ए न्यू इमेज फाइल फॉर्मेट दैट यूज लूजी कंप्रेशन। इसका डाटा रिस्टोर नहीं होता। इट वॉज डिजाइंड बाय गूगल टू रिड्यूस इमेज फाइल साइज टू स्पीड अप वेब पेज लोडिंग। ये क्या है? WebP हम कहाँ यूज करते हैं? जब हमें कोई वेबसाइट में कोई पिक्चर्स अपलोड वगैरह करनी होती है तो हम गूगल की हेल्प से इसका साइज को रिड्यूस कर देते हैं बिकॉज ऑफ कि वो वेबसाइट इजीली ओपन हो सके। नेक्स्ट आपका गेटिंग इमेज इनटू कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर में हमें इमेज को लेके आना है कैमरा से तो हम कैसे लेके आएंगे, या किसी भी डिवाइस से जिससे हमने उसको रिकॉर्ड किया है। टू ट्रांसफर फोटोज फ्रॉम योर डिजिटल कैमरा द फर्स्ट स्टेप इट चूज हाउ यू वांट द कंप्यूटर टू बी एबल टू एक्सेस योर पिक्चर फाइल। कंप्यूटर उसको कैसे एक्सेस करेगा? डिपेंडिंग ऑन योर कैमरा यू मे बी एबल टू यूज वन और ऑल द फॉलोइंग मेथड्स। आप इन मेथड की हेल्प के साथ इमेज को कंप्यूटर में क्या कर सकते हो? स्टोर कर सकते हो थ्रू कैमरा और एनी डिवाइस विच इज कैपेबल टू रिकॉर्डिंग यूर इमेज और डाटा। कनेक्ट द कैमरा टू द कंप्यूटर वेया USB। आप USB के साथ कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हो। USB स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सीरियल हब विच इज ए टेक्नोलॉजी डेवलप्ड फॉर कनेक्टिंग प्रिंटर, कैमरा एंड अदर डिवाइस टू कंप्यूटर। आप USB की हेल्प के साथ, USB केबल की हेल्प के साथ आप क्या कर सकते हो? कैमरा को कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकते हो, प्रिंटर के साथ भी अटैच कर सकते हो। A USB port is a slot on the computer where you can plug in a USB cable. Here a close-up look at a USB plug and port, which are typically marked with the symbol you see below. जब USB पोर्ट के साथ आप कनेक्ट करते हो तो USB प्लग और पोर्ट जब कनेक्ट होते हैं तो उसका एक सिंबल आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ये आप USB का देख सकते हो सिंबल। नेक्स्ट है आपका कार्ड रीडर। नेक्स्ट आपकी टेक्नोलॉजी आप यूज कर सकते हो इमेज को कंप्यूटर में एंटर करवाने के लिए कार्ड रीडर का। ए कार्ड रीडर इज ए डिवाइस दैट इनेबल ए कंप्यूटर टू एक्सेस डाटा डायरेक्टली फ्रॉम ए मेमोरी कार्ड। अगर आप मेमोरी कार्ड यूज कर रहे हो कैमरे में तो मेमोरी कार्ड में आपका डाटा है या इमेजेस हैं, आप क्या कर सकते हो? कार्ड रीडर की हेल्प के साथ उनको रीड कर सकते हो और फिर आप कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हो। ट्रांसफर वायरलेसली। अगर आप वायरलेस के थ्रू ट्रांसफर करना चाहते हो डेटा को तो भी कर सकते हो। सेल फोन एंड अदर स्मार्ट डिवाइस कैन कनेक्ट टू योर कंप्यूटर वायरलेस अज्यूमिंग दैट योर कंप्यूटर इटसेल्फ इज ए पार्ट ऑफ वाईफाई नेटवर्क। अगर आप कोई लैपटॉप का यूज कर रहे हो या कंप्यूटर का यूज कर रहे हो जिसमें वाईफाई नेटवर्क है या ब्लूटूथ है, आप क्या कर सकते हो? अपने स्मार्ट डिवाइसेस के डाटा को इजीली ट्रांसफर कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं आपके ग्राफिक सॉफ्टवेयर। ग्राफिक सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ग्राफिक सॉफ्टवेयर यूज होते हैं डेटा को एडिट करने के लिए, अल्टरेशन करने के लिए और मैनेज करने के लिए, या कुछ उसको क्रिएटिवली बनाने के लिए। These computer graphics may be clip art, web graphics, logos, headings, background, digital photo और other kind of digital images। ये ग्राफिक्स क्या हो सकते हैं? आपके क्लिप आर्ट हो सकते हैं, कुछ वेब के ग्राफिक्स हो सकते हैं, लोगोज हो सकते हैं, हेडिंग्स हो सकती हैं, बैकग्राउंड्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है जो कि आपकी ग्राफिक्स के फॉर्म में होगा।
कॉमन ग्राफिक सॉफ्टवेयर है आपके फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, पेंट शॉप प्रो, कोरल ड्रॉ, एप्पल फोटोज, प्लगइन फॉर्म, एडोब लाइटरूम। इस तरह के ये कुछ कॉमनली ग्राफिक सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से आप कुछ क्रिएटिवली इमेज को कर सकते हो और उसको अल्टरेशन भी कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका मल्टीमीडिया बेसिक। मल्टीमीडिया क्या होता है? Multimedia is any presentation that combines several media such as text, animation, graphics, sound, video and streaming content. मल्टीमीडिया क्या है? प्रेजेंट करने के लिए आपके टेक्स्ट को, एनिमेशन को, ग्राफिक को, साउंड को एंड वीडियो को। मल्टीमीडिया इज द कन्वर्जेंस ऑफ डिजिटल मीडिया। दिस मीन्स media producer must learn how to use multimedia to create content for TV, radio, video and the web. मल्टीमीडिया क्या है? आपके डिजिटल मीडिया को कन्वर्जेंस करने का एक मेथड है। सो आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास कोई कंटेंट है टीवी पर रिप्रेजेंट करने के लिए, रेडियो पर, या एक वीडियो क्रिएट करना चाहते हो तो आप मल्टीमीडिया की हेल्प से इसको क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका डेटाबेस। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस क्या होता है? जब हम किसी डेटा को स्टोर करते हैं कंप्यूटर में इसे ऑर्गेनाइज्ड वे, तो उसको हम डेटा ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं। डेटाबेस क्या होता है? उस ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करने में हमारी हेल्प करता है और स्टोरेज स्पेस भी प्रोवाइड करता है डाटा को स्टोर करने के लिए इन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। चाहे वो टेबल की फॉर्म में हो सकती है, हायरार्की फॉर्म में हो सकती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। अ डेटाबेस इज ए सिस्टम इंटेंडेड टू ऑर्गेनाइज, स्टोर एंड रिट्रीव लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इजीली। डेटाबेस ऑर्गेनाइज करता है, स्टोर करता है एंड लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को इजीली रिट्रीव करके डिस्प्ले करवा सकता है। It consists of an organized collection of data for one or more uses, typically in digital form. ये organized collection यूज करता है डाटा के लिए और उनको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। In computing, database are sometimes classified according to their organizational approach. आप अपने हिसाब से डाटाबेस को क्लासिफाइड फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर सकते हो। क्लासिफाइड मीन्स आप सिमिलर डाटा को अलग अलग वेज में आप उसको स्टोर करवा सकते हो। अगर डाटा किसी लाइक फॉर एग्जांपल अगर फ्रूट्स का डाटा है तो आप उसको फ्रूट्स नेम देख के टेबल को उसमें फ्रूट्स की इंफॉर्मेशन डाल सकते हो। सो इसी तरह क्लासिफाई करके आप वेजिटेबल्स का डाटा वेजिटेबल में यूज करोगे, फ्रूट्स का फ्रूट्स में। द मोस्ट प्रीवेलेंट अप्रोच इज रिलेशनल डाटाबेस। रिलेशनल डाटाबेस ऐसा डाटाबेस जो आपकी रो एंड कॉलम की फॉर्म में यूज होता है। A tabular database in which data is defined so that it can be reorganized and accessed in a number of different ways. इसमें बता रहा है कि आप इसको टेबुलर फॉर्म में यूज कर सकते हो, रिलेशनल डाटाबेस फॉर्म में यूज कर सकते हो, मीन्स रो एंड कॉलम देके। तो आप ऊपर एट्रीब्यूट्स लिखोगे लाइक नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज। सो नीचे आप क्या कर सकते हो, उस डाटा को स्टोर कर सकते हो विद नंबर वाइज। A distributed database is one that can be dispersed or replicated among different point in a network. Distributed database यूज कर सकते हो। Distributed में आप क्या करोगे, इसमें आप डाटा को अलग अलग सर्वर्स पे या डाटा बेस में डाटा को स्टोर करोगे थ्रू ए नेटवर्क। An object oriented programming database is one that is congruent with the data defined in object classes and subclasses. अगर आप ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग यूज कर रहे हो, डेटाबेस यूज कर रहे हो, तो आप ऑब्जेक्ट वाइज क्लासेस एंड उसकी सब क्लासेस में डाटा को यूज करोगे या स्टोर करवाओगे। यह डायग्राम है डीबीएमएस का। वन बाय वन देखते हैं इसको, क्या है इसमें एलिमेंट्स। इसमें बेसिकली डाटाबेस में तीन चीजें ही यूज होती हैं, आपका क्लाइंट, डाटाबेस एंड सर्वर। क्लाइंट में आपके यूजर्स हो सकते हैं जो डाटाबेस को रिक्वेस्ट देते हैं किसी क्वेरी के लिए या डाटा ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए या स्टोर करने के लिए। उसके बाद सर्वर क्या करता है, क्लाइंट की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है एंड उसको डाटाबेस तक लेके जाता है। एंड इसी तरह अगर यूजर्स ने कोई रिपोर्ट जनरेट करनी है डाटाबेस के थ्रू,
या कोई डाटा को डिस्प्ले करवाना है तो वो रिक्वेस्ट करेगा, सर्वर क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को डाटाबेस तक लेके जाएगा एंड डाटा को रिट्रीव करके क्लाइंट के पास रिप्रेजेंट करेगा इन द फॉर्म ऑफ जो भी आपका सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है। A database management system is a system software for creating and managing database. DBMS क्या करता है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके डाटाबेस को क्रिएट करने में या उसको मैनेज करने में हेल्प करता है। डाटाबेस क्या होता है, एक बिग टर्म है, आप किसी भी डाटाबेस को यूज कर सकते हो, उसमें आपके बहुत सारे टेबल्स होंगे, टेबल्स में क्या होगा, आपका डाटा होगा। A DBMS makes it possible for end user to create, read, update and delete data in a database. आप क्या कर सकते हो, डाटा में कुछ नया क्रिएट कर सकते हो, उसको रीड कर सकते हो, उसमें अल्टरेशन करके अपडेशन कर सकते हो या डिलीट कर सकते हो। सम DBMS एग्जांपल इंक्लूड MySQL, PostgreSQL, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, SQL सर्वर, फाइल मेकर, ओरेकल। ये इन्होंने एग्जांपल दी है कुछ सॉफ्टवेयर्स की जो आप यूज करके डाटाबेस को मैनेज कर सकते हो। इसमें आपका मोस्टली यूज होता है MySQL, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ओरेकल, RDBMS, ये सब आपके सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। इसमें जो लैंग्वेज यूज होती है वो होती है आपकी SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। A database management system is important because it manages data efficiently and allows user to perform multiple tasks with easy. Database management system क्यों important है, क्योंकि हम डाटा को efficiently मैनेज कर सकते हैं और यूजर को, मल्टीपल यूजर को हम अलाउ कर सकते हैं उस डाटाबेस को हैंडल करने के लिए। A database management system store, organize and manage a large amount of information with a single software application. आप पूरे एक फर्म की डाटा को, उसमें HR का डाटा, फाइनेंस का डाटा और जितने भी मॉड्यूल्स है सभी डाटा को एक प्लेस पे ही स्टोर करवा सकते हो। वर्किंग विद द डाटाबेस, इसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं डाटाबेस के? DBMS इंजन, डाटा डेफिनेशन, डाटा मैनिपुलेशन। DBMS इंजन एक्सेप्ट लॉजिकल रिक्वेस्ट फ्रॉम वेरियस अदर DBMS। DBMS इंजन क्या करता है, लॉजिकल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है वेरियस DBMS सबसिस्टम से एंड कन्वर्ट करता है उसको फिजिकल इक्विवेलेंट एंड एक्चुअली एक्सेस द डाटाबेस एंड डाटा डिक्शनरी एज दे एग्जिस्ट ऑन ए स्टोरेज डिवाइस। DBMS इंजन आपकी हेल्प करता है, रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है। नेक्स्ट आपका डाटा डेफिनेशन। डाटा डेफिनेशन सबसिस्टम हेल्प द यूजर क्रिएट एंड मेंटेन द डाटा डिक्शनरी। डाटा डेफिनेशन आपकी हेल्प करता है डाटा डिक्शनरी को मेंटेन करने के लिए और फाइल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए। डाटा मैनिपुलेशन सबसिस्टम हेल्प द यूजर टू ऐड, चेंज एंड डिलीट इंफॉर्मेशन इन ए डाटाबेस। डाटा मैनिपुलेशन की हेल्प के साथ आप क्या कर सकते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन को ऐड, चेंज या डिलीट कर सकते हो। नेक्स्ट है एप्लीकेशन जनरेशन। Application generation subsystem contain facility to help user develop transaction intensive application. It usually requires that the user perform a detailed series of tasks to process a transaction. It facilitates easy to use data entry screen, programming language and interface. Application generation क्या करता है, आपकी हेल्प करता है एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। अगर आप कोई एप्लीकेशन बनाना चाहते हो डाटाबेस की तो थ्रू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप एप्लीकेशन जनरेट कर सकते हो। नेक्स्ट है डाटा एडमिनिस्ट्रेशन। सबसिस्टम हेल्प यूजर मैनेज टू ओवरऑल डाटाबेस एनवायरनमेंट बाय प्रोवाइडिंग फैसिलिटी फॉर बैकअप, रिकवरी, सिक्योरिटी। डाटा एडमिनिस्ट्रेटर एक पर्सन होता है जो क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन टास्क को हैंडल करता है। इसमें आप क्या कर सकते हो, आप अपने डाटाबेस का बैकअप ले सकते हो, उसको रिकवरी या उसको कैसे मैनेज करना है, क्वारी को ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है, कंकरेंसी कंट्रोल, डिफरेंट यूजर एक टाइम पे उसको कंट्रोल कर रहे हैं डाटाबेस को या कुछ चेंज करना है उसमें, ये सारा काम डाटा एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। ये आप देख सकते हो कंपोनेंट ऑफ DBMS। यहाँ पे आपका यूजर्स है, उसके बाद आप यूज करो विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम लैंग्वेजेस। अगर आपने कोई एप्लीकेशन जनरेट करनी है तो आप एप्लीकेशन भी जनरेट कर सकते हो, उसको डाटाबेस के साथ अटैच कर सकते हो। ये आपका डाटाबेस है। डाटाबेस क्या होता है, इन सिंपली वर्ड हम बोल सकते हैं डाटाबेस एक बैक एंड है। फ्रंट एंड पे आपकी कोई एप्लीकेशन होगी, आप डायरेक्टली बैक एंड भी यूज कर सकते हैं डाटाबेस के लिए या फ्रंट एंड में कोई एप्लीकेशन जनरेट करके उसको उसके साथ अटैच भी कर सकते हो। कॉमन कॉर्पोरेट DBMS।
कौन कौन से सॉफ्टवेयर है हमने पहले देखा है, अब हम इसको थोड़ा ब्रीफली देख लेते हैं। ओरेकल डेटाबेस कॉमनली रेफर टू एज ओरेकल RDBMS। ओरेकल एक कंपनी है जिसने डेटाबेस क्रिएट किया है। इज एन ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोड्यूस्ड एंड मार्क्ड बाय ओरेकल कॉर्पोरेशन। ये ओरेकल कॉर्पोरेशन का डेटाबेस है। आप इसमें क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट रिलेशन डेटाबेस को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आपका DB2, ये IBM का प्रोडक्ट है। द IBM DB2 एंटरप्राइज सर्वर एडिशन इज ए रिलेशनल मॉडल डेटाबेस। ये आपका रो एंड कॉलम की फॉर्म में डेटाबेस प्रोवाइड करता है। अगर आप इसकी DB2 यूज करना चाहते हो तो इजीली नेट से डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, आप इसको माइक्रोसॉफ्ट पैकेज में देख सकते हो, ऑफिस पैकेज में। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस प्रीवियसली नाउन एज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज रिलेशनल डेटाबेस। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस को हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी बोल देते हैं। ये रिलेशनल डेटाबेस है जो मैनेज करता है आपके डेटाबेस को। माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। इसको भी आप यूज कर सकते हो एज ए बैकएंड। अगर आप कोई एप्लीकेशन क्रिएट करना चाहते हो तो इसको एज ए एक्सेस को बैकएंड पे यूज कर सकते हो। इट इज द मेंबर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपको मिल जाता है, इंक्लूडेड इन द प्रोफेशनल एंड हायर एडिशन। अगर आप प्रोफेशनल या हायर एडिशन ऑफिस यूज करते हो। 2010 में इसने माइक्रोसॉफ्ट ने इसको एक्सेस को 2010 में रिलीज किया था और 2007 इसका पहला वर्जन था, प्रायर वर्जन। नेक्स्ट आपका MySQL। MySQL is relational database management system that runs as a server providing multi-user access to number of database। MySQL आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप मल्टीपल यूजर्स इसको एक्सेस कर सकते हो। The SQL phrase stand for structured query language। जो SQL, इसका SQL का मीनिंग है, उसका मीन्स है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। SQL यूज्ड होती है मोस्टली डेटाबेस में। The MySQL development project has made its source code available under the terms of GNU General Public License as well as under the variety of proprietary agreement। इसमें ये बता रहा है कि इसका कोड, सोर्स कोड अवेलेबल है। अगर आप इसमें MySQL को फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हो। MySQL was owned and sponsored by single for profit firm the Swedish company MySQL AB, now owned by Oracle। पहले ये किसी और कंपनी का था, अब इसको ओरेकल ने बाय कर लिया है। इसी तरह आपका कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड डेटाबेस का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट के बारे में। थैंक यू।